और देखिए, झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की कोर्ट में पेशी हुई। पीएमएलए कोर्ट में उन्हें पेश किया गया है। ईडी अधिकतम 14 दिनों की रिमांड मांग सकती है। अब कितने दिनों की रिमांड अवधि पर मंजूरी मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ पीएमएलए कोर्ट से संवाददाता इमरान लगातार जुड़े हुए हैं, जो जानकारियां पहुंचा रहे हैं। इमरान, देखिए, आखिरकार उनकी पेशी हुई है और अब वो सुनवाई जारी होगी कि कितने दिनों की रिमांड अवधि पर मंजूरी मिलती है। हालांकि अधिकतम जो है वो 14 दिनों की रिमांड अवधि की मांग हो सकती है। फिलहाल ये अब सुनवाई का दौर चलेगा और इसके बाद ही चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। इमरान, देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हमने तस्वीर दिखाई कि पहले ईडी दफ्तर से कड़े सुरक्षा घेरे पे जो है आलमगीर आलम को रांची के पीएमएलए के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। तो ऐसे में पेशी के दौरान जो है अब ईडी की कोशिश होगी कि ईडी की तरफ से आलमगीर आलम को रिमांड में लेकर के आगे पूछताछ की जा सके। लेकिन फिलहाल ईडी के द्वारा जो जिस तरह से पूरे मामले पर गिरफ्तारियां हुई हैं, इसमें आलमगीर आलम का किस तरह का इन्वॉल्वमेंट है, किस तरह का गठजोड़ है, इन तमाम चीजों की तैयारी के साथ जो है ईडी की टीम जो है आज कोर्ट पहुंची है। लिखित दस्तावेजों के साथ पहुंची कि क्या क्या बैकग्राउंड बने, जिनके आधार बनाते हुए ईडी की तरफ से जो है वो आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया गया। इन सारी चीजें जो हैं आपसे कुछ देर में ये सारी चीजें परत दर परत सारी चीजें जो है स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि अब तक जो बातें सामने आ रही थी कि 32 करोड़ बरामद किए गए थे, 37 करोड़ जब बरामद किए गए थे, तो इस बरामदगी में आलमगीर आलम का क्या कुछ रोल है और किस तरह से इस पूरी कार्रवाई जो है ईडी ने किया, क्योंकि बेहद शॉर्ट जो पूछताछ हुई है, एक दिन 9 घंटे पूछताछ हुई है, दूसरे दिन पूछताछ के नाम पर कुछ घंटे ही ईडी दफ्तर पर रखा गया और उनके बाद उनकी अरेस्टिंग कर दी गई है। तो ऐसे में जैसे ही इसकी अरेस्टिंग की खबर आई तो सवाल उठाने जो मौजूदा सरकार है, चंपाई सोरेन के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है झारखंड में, जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन की, आरजेडी की गठबंधन की, तो ऐसे में सवाल उठाने लगे कि जो वो सम्मन का सामना कर रहे थे, उनको ईडी के सवालों का जवाब दे रहे थे। तो ऐसे में फौरन की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं राजनीतिक से जोड़ करके देखा जा रहा है। लेकिन अब जब मामला जब कोर्ट में पहुंच चुका है, ईडी का अधिकारी आलमगीर आलम को लेकर के पीएमएलए के स्पेशल कोर्ट में पहुंच चुके हैं, तो उन तमाम चीजों को लेकर के स्पष्ट जानकारी कोर्ट को दी जाएगी कि आखिर आलमगीर आलम की गिरफ्तारी क्यों जरूरी थी और किस वजह क्या बैकग्राउंड रहा जिनके वजह से आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पेश किए जा रहे हैं कोर्ट में पेशी के बाद जब दोनों पक्षों की तरफ से रिमांड सहित अन्य बिंदुओं पर बहस की जाएगी और बहस के बाद जो है इन सारी चीजों पर जो है आगे की प्रक्रिया जो है पूरी की जाएगी। हालांकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि गिरफ्तारी को ही इनलीगल जो है वो आरोपी पक्ष के जो भी लोग होते हैं, हमेशा कानूनी दाव पेच में ये सारी चीजें कोर्ट रूम के अंदर में चलती है। जब भी कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो गिरफ्तारी पर ही सवाल खड़े कर दिए जाते हैं, मजबूती से कोर्ट में रखने की कोशिश की जाती है ताकि अगर फौरन राहत मिलनी हो सके तो फौरन राहत मिल जा सके। लेकिन ऐसे बहुत कम मामले सामने आए हैं कि ईडी की गिरफ्तारी के बाद किसी को कोर्ट से फौरन राहत मिली हो। तो फिलहाल हम 2-3 चीजें जो हैं वो स्पष्ट करेंगे कि पीएमएलए के स्पेशल कोर्ट में जो है वो सुनवाई चल रही है। यहां पर कोर्ट में पेश करने के बाद देखना होगा कि रिमांड के लिए जब प्रे करती है तो ईडी को रिमांड मिलता है या नहीं मिलता है। तीसरी महत्वपूर्ण चीजें हैं कि अगर रिमांड मिलता है तो क्या आज की रात आलमगीर आलम को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा जेल होटवार में बितानी होगी या फिर यहां से सीधे ईडी दफ्तर जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो ये सारी चीजें जो है वो कोर्ट रूम में हमारे सहयोगी दीपक भी मौजूद हैं, वो लगातार पल पल की जानकारी जो है न्यूज़ 11 भारत में आपको अपडेट करते रहेंगे कोर्ट रूम के अंदर से। बाहर की तस्वीर भी हम आपको थोड़ी दिखा देते कि जितनी चहलकदमी है, जितनी गहमा गहमी है जो कोर्ट परिसर की, वो तस्वीर दिखा रहे हैं। वो गाड़ी है जिस गाड़ी से आलमगीर आलम को लाया गया। वहीं पत्रकारों के साथ साथ बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती भी यहाँ पे कर रखी गई थी, चूंकि जैसे ही आलमगीर आलम को लेकर के कोर्ट परिसर में ईडी की टीम पहुंची, सीआईएसएफ के जवान पहुंचे, जम करके नारेबाजी भी होने लगी। इस दौरान जो है सीआईएसएफ के जवान, सुरक्षा बलों ने जो समर्थक हैं उसे बिल्कुल। इमरान, मेरा आपसे अगला सवाल भी यही था, क्योंकि जिस तरीके से देखिए झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है, उस वक्त भी खूब नारेबाजियां होती है, प्रदर्शन देखने को मिलता है। इन सबके बीच आज ये दूसरे प्रमुख चेहरा है अगर झारखंड की राजनीति की बात करें तो मंत्री आलमगीर आलम, आज इनकी पेशी हो रही है। वहां कुछ नारेबाजी और कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी, उस वक्त का क्या कुछ माहौल था, ये जानकारी हमारे दर्शकों को पहुंचाइए।
देखिए बिल्कुल, जैसे ही आलमगीर आलम की जो गाड़ी है वो कोर्ट परिसर के अंदर में आकर के रुकी, उसके बाद जो है गाड़ी से जब आलमगीर आलम को बाहर निकाला गया, आलमगीर आलम के समर्थक जो है आलमगीर आलम जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए गए। उसके बाद जो मौजूद जो पुलिस बल थे, जो जवान थे, जिनको सुरक्षा में यहाँ पे तैनात किया गया था, चूंकि आलमगीर आलम को कोर्ट परिसर के अंदर मतलब कोर्ट रूम में लेके जाना था, तो ऐसे में जो भीड़ थी वो रास्ता देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तो ऐसे में वहां पे मौजूद जो पुलिस पदाधिकारी थे उन्होंने धक्का मुक्की करते हुए तमाम समर्थकों को न सिर्फ साइड हटाया बल्कि कड़ी सुरक्षा घेरे के बीच जो है आलमगीर आलम को कोर्ट रूम तक पहुंचाया गया। फिलहाल स्थिति अगर हम कहें तो हमारे सहयोगी विक्की जो है बिल्कुल इमरान, देखिए अपडेट सामने आ रही है भीतर खाने से, क्योंकि दीपक जानकारी हमारे संवाददाता पहुंचा रहे हैं। ईडी ने अधिकतम देखिए 14 दिनों की रिमांड मांग सकती है और वैसा ही कुछ हुआ है। अब मंत्री आलमगीर आलम के सामने पूछताछ के लिए ईडी ने 14 दिनों की रिमांड की मांग कर ली है। इमरान, अंदर से जानकारी दीपक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता। देखिए, हम लोग सुबह से इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कोशिश हमेशा ऐसे ही ईडी की रही है कि मैक्सिमम जो रिमांड है, मैक्सिमम रिमांड 14 दिनों की होती है और ये मैक्सिमम रिमांड की डिमांड जो है वो अक्सर की जाती है। तो ऐसे में ये होना था, क्योंकि कोई भी अगर जो व्यक्ति है, जो जांच एजेंसी है, उनकी पूरी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है वो रिमांड में लेकर के पूछताछ की जा सके, इसलिए मैक्सिमम मांगा जाता है। तो 14 दिनों की मांग की जा रही है। ये सुबह से ही इस बात को लेकर के चर्चा थी कि मैक्सिमम रिमांड की डिमांड की जाएगी। अब लेकिन यहां से अब देखना होगा कि ईडी को रिमांड कितने दिनों की मिलती है। पहले फेज में जो रिमांड मिलेगी वो कितने दिनों की मिलेगी, रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद फिर कितने दिनों की डिमांड की जाती है, ये सारी चीजें देखने वाली बात होगी। लेकिन हम कोर्ट परिसर की तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से गहमा गहमी जो है वो कोर्ट परिसर में साफ तौर से देखने के लिए मिल रहा है। कड़ी सुरक्षा घेरा जो है वो कोर्ट परिसर में बनाया गया है। लगातार जो पुलिस के जवान हैं वो कोर्ट परिसर में मौजूद हैं। आलमगीर आलम कोर्ट रूम के अंदर में मौजूद है। उस पूरे मामले में पीएमएलए के स्पेशल कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम तस्वीर दिखाएं तो लगातार जो अधिकारी हैं, चाहे वो कोतवाली के हो, फिर जिला बल के हो या फिर सीआईएसएफ के जवान हो, ये तमाम जो टुकड़ियां हैं वो कॉरिडोर के बाहर में, कोर्ट रूम के बाहर में आपको सब तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरह से तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो ऐसे में जब 14 दिनों की जब डिमांड अब की गई है तो डिमांड के बाद रिमांड कितने दिनों की मिलती है ये देखने वाली बात होगी। और इस रिमांड के बाद जो है आलमगीर आलम से कई ऐसे सवाल हैं जो अनसुलझे हैं, उन तमाम सवालों को सुलझाने की कोशिश जो है ईडी की तरफ से की जाएगी। और ईडी की तरफ से देखना होगा कि कितने दिनों के जब रिमांड मिलती है कोर्ट से, ईडी कोर्ट से, तो ऐसे में उसके बाद ईडी का रुख क्या कुछ होता है और किस तरह की कार्य शैली जो है ईडी अपनाती है। क्योंकि अमूमन ये सारी चीजें देखी गई है जो पूर्व में दूसरे केसेस में भी देखे गए थे कि रिमांड में मिलने के बाद उनसे जब पूछताछ की जाती है, उनके इनपुट के आधार पर कई अन्य जगहों पर रेड किए जाते हैं, कई नए लोगों को सम्मान दिया जाता है। तो ऐसे में इस पूरे ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े जो लोग हैं, वैसे लोग जो टेंडर लेने में अगर किसी तरह की गड़बड़ियां की गई है, टेंडर मैनेज करने को लेकर के बिल्कुल इमरान, देखिए आपने कहा कि कई नए लोगों को भी समन ईडी जारी कर सकती है। तो सबसे पहले आप देखिए वीरेंद्र डाम, उसके बाद उनके पूर्व आप्त सचिव, अब उनके बाद जो है उनके सहायक, इस तरीके से ये पूरी कड़ी जो है आपस में जुड़ती गई और अब आलमगीर आलम तक ये जांच की आंच पहुंची है, उन्हें गिरफ्तार किया गया, अब कोर्ट में पेशी चल रही है। अब भी कई ऐसे लोग हैं इमरान, क्योंकि जिस तरीके से जो अंदर से जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है या जो आरोप विपक्ष लगा रही है कि लगातार जो इनके नोट के पहाड़ हैं वो सामने आ रहे हैं। अगर सहायक के घर से 35 करोड़ से ज्यादा कैश मिल रहे हैं तो मंत्रियों ने कितने दबाए हैं, इस तरीके से ये भी बयान सामने निकल कर आ रहे हैं इमरान। देखिए बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप का जो राजनीति होता है हमेशा से ही, आप चाहे किसी भी मामले को आप देख लें तो जब भी एक दूसरे के प्रति हमलावर होने की स्थिति बनती है तो आरोप प्रत्यारोप जो है पक्ष विपक्ष हमेशा से ही लगाता है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के अब जिस तरह से यह पूरा मामला चल रहा है तो ऐसे में आने वाले दिनों में कई लोग इस पूरे मामले के जद में आ सकते हैं, क्योंकि संजीव लाल के बाद जहांगीर आलम और अब जो गिरफ्तारी हुई है मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई है। आलमगीर आलम जो है ग्रामीण विकास विभाग को देखते थे और उस विभाग में गड़बड़ी को लेकर के ये पूरी कार्रवाई की गई है। तो पहले भी कई इंजीनियर्स के ठिकाने पर ईडी ने छापेमारी की है, कई इंजीनियर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के ठिकाने से जो है पैसे भी बरामद किए गए हैं। उन पैसों का लेखा जोखा जो है ईडी जांच कर रही है, जानकारी मांगी जा रही है। तो ऐसे में इस पूरी मामले में जो है और कौन कौन से लोग संलिप्त रहे हैं, किनकी संलिप्तता रही है, ये सारी चीजों पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब आने वाले दिनों में ये सारी चीजें और भी स्पष्ट
हो जाएगी कि आखिर इस पूरे नेक्सस में या फिर इस पूरे सिंडिकेट में कौन कौन से लोग रहे हैं जिनके वजह से यह पूरा फर्जीवाड़ा हुआ है। क्योंकि अब तक आलमगीर आलम पर जो आरोप लगे हैं, आलमगीर आलम ने अपने ऊपर आरोप जो लगे थे उन तमाम आरोपों को खारिज किया है। तो ऐसे में अब कोर्ट में सारी चीजों को फेस करना है, कोर्ट में अपने आप को प्रूफ करना है आलमगीर आलम को कि उसके ऊपर जो आरोप लगे हैं, उनके खिलाफ जो सबूत मिले हैं वो सबूत किस तरह के हैं। जब अभी कोर्ट रूम में जब सारी चीजें चल रही है, हमारे सहयोगी दीपक जो है कोर्ट रूम में मौजूद है, वो बताएंगे, अपडेट करेंगे कि क्या क्या आधार दिए गए, क्या क्या जानकारियां दी गई, अरेस्टिंग के पीछे की वजह क्या रही। क्योंकि अब किसी भी एक्यूज को जब भी आप गिरफ्तार करते हैं कोर्ट में, उनको जब भी पेश किया जाता है तो कोर्ट को यह बताना होता है कि इनको गिरफ्तार करने के पीछे की वजह क्या है, इनके खिलाफ जो है क्या कुछ एजेंसी को सबूत प्राप्त हुए हैं, किन सबूतों के आधार पर जो है जो सबूत या बयान के आधार पर जो है ईडी ने या फिर अन्य एजेंसियों ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो उसी तरह के सारी प्रक्रिया जो है वो कोर्ट रूम में चल रही है। तो फिलहाल कोशिश की जाएगी कि उन आधार को समझने की। अब देखना होगा कि जब कोर्ट रूम में सारी प्रक्रियाओं को पूरा किया जाएगा तो उसके बाद ये सारी चीजें जो है स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर आलमगीर आलम की गिरफ्तारी के पीछे की वजह क्या रही, क्या वजह बनी जिनकी वजह से आलमगीर आलम को मात्र 1.5 दिन की ही पूछताछ में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि वो अपने पहले सम्मन में ईडी दफ्तर पहुंचे थे। वो सम्मन के पीछे भागे नहीं हैं और सम्मन मिलते ही ईडी दफ्तर पहुंच गए थे और पूछताछ में सहयोग कर रहे थे। लेकिन ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां बनी ईडी के समक्ष कि उनकी गिरफ्तारी बेहद जरूरी बन गई और आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान, देखिए सबके बीच में ये नहीं भूला जा सकता है कि लोकसभा चुनाव चल रहा है और ऐसे में मतदान होने हैं। रांची में भी 25 मई को मतदान होगा। ये नहीं भूला जा सकता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर ये बयानबाजी होगी। ये नहीं भूला जा सकता है कि तमाम स्टार प्रचारक जब भी झारखंड की धरती पर आ रहे हैं तो भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हमेशा से वार। क्योंकि देखिए पिछले दिनों जब असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा भी यहाँ पर पहुंचते हैं तो उन्होंने भी कहा था कि ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। और ऐसी कई गिरफ्तारियां अब भी होनी बाकी है। तो भ्रष्टाचार जिस तरीके से इस पूरे लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है और इस लोकसभा चुनाव के बीच ईडी का रेस होना कई सवाल खड़े करता है। इमरान, देखिए बिल्कुल लोकसभा चुनाव के 4 चरण हो चुके हैं और ऐसे में झारखंड के अपने पहले चरण के चुनाव जो है वो 13 मई को संपन्न कराई गई है और आने वाले दिनों में 20, 25 और 1 ये 3 ऐसी तारीख है जिनमें झारखंड के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में मतदान किया जाना है। तो ऐसे में जो मौजूदा भाजपा झारखंड में काम कर रही है, विपक्ष के रूप में काम कर रही है, उनके जितने राष्ट्रीय नेता या फिर प्रदेश के नेता जो है इस पूरे मामले को लेकर के अक्सर जो है विवाद खड़े करते रहे हैं, भ्रष्टाचार को लेकर के सरकार को घेरते रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो देखने के लिए मिल रहा है। चाहे वो असम के मुख्यमंत्री हो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, खुद प्रधानमंत्री उड़ीसा से नोट बरामदगी के बाद इस पूरे मामले पर बयान जारी किया गया था। मंच से प्रधानमंत्री ने कहा था कि झारखंड में आपके पड़ोसी जो राज्य है उड़ीसा से जब संबोधन किया जा रहा था प्रधानमंत्री का तो उसने साफ तौर से कहा था कि झारखंड में जो नोटों का पहाड़ मिल रहा है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है उस पर बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से की जा रही है। झारखंड में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। तो ये सारी चीजें लाजमी है, ये होनी है। अगर नोटों के पहाड़ बरामद किए जाएंगे, बड़े पैमाने पर नगद बरामद किए जाएंगे तो सरकार जो वो घेरेगी ही। और वैसे में इस दौरान जो है 3 फेज का चुनाव झारखंड में होना है। 3 फेज के चुनाव के दौरान जो है अब सरकार, यहाँ की मौजूदा सरकार जो है कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी के गठबंधन की सरकार है, वो अपने आप को भ्रष्टाचार के मुद्दे से किस तरह से बचा पाती है वो देखने वाली बात होगी। वो देखना होगा कि 3 चरणों में किसको कितना फायदा और किसको कितना नुकसान होता है। लेकिन लगातार हमलावर है बीजेपी और लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर के जो है लगातार उनके राष्ट्रीय स्तर के नेता हो या फिर मुख्यमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, अलग अलग प्रदेशों के वो तमाम जो लोग हैं वो झारखंड आ रहे हैं और लगातार राज्य सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है। लेकिन मैं बार बार इस बात का जिक्र इसलिए भी कर रहा हूं सुष्मिता कि जिस तरह से इस पूरे मामले की अगर हम देखें तो अब देखने की वाली बात नहीं होगा। अब जो होगा वो एविडेंस सारी चीजें होगी, जो लिखित में सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। क्योंकि जब आप कोर्ट में आलमगीर आलम को आपने पेश कर रखा है तो कोर्ट में पेशी के बाद जो है क्या क्या आधार बने गिरफ्तारी की, ये सारी जानकारियां जो हैं वो अब ईडी को कोर्ट को बतानी होगी और कोर्ट में जब जो आधार बताए जाएंगे उसको भी जो है राजनीतिक के रूप से देखा लिया जा सकता है। जो जानकारी मिल रही है कि आलमगीर आलम को 6 दिनों की रिमांड है उसकी मंजूरी मिल सकती है। हालांकि अभी कोर्ट रूम में सारी प्रक्रियाएं चल रही है। 6 दिनों के रिमांड की सूचना मिल रही है कि 6 दिनों की रिमांड जो है आलमगीर आलम को पहले
पहले दौर में पूछताछ के लिए किया जा सकता है। फिलहाल अंदर में हमारे सहयोगी दीपक हैं, दीपक अपडेट करेंगे कि क्या कुछ कोर्ट रूम की जो स्थिति है और किस किस तरह के। देखिए दीपक ने भी जानकारी दी, हमारे सहयोगी कोर्ट रूम में लगातार बने हुए थे, उसने जानकारी दी है कि ईडी ने 6 दिनों की जो रिमांड है उसे पूछताछ के लिए आलमगीर आलम को लिया है। ये जो तमाम जो लोग हैं हम दिखा रहे हैं, तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरह से आलमगीर आलम को आवाज हम तक पहुंच रही है, जानकारी पहुंचाते रहिए। 6 दिनों की रिमांड अवधि पर मंजूरी, क्या ये बात आप कहना चाह रहे हैं इमरान? जी बिल्कुल सुषमा, 6 दिनों की रिमांड जो है ईडी ने आलमगीर आलम को लिया है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि 14 दिनों की। दीपक आप बताएंगे कि कोर्ट रूम के अंदर में क्या कुछ चल रहा था और क्या कुछ हुआ? जी बिल्कुल, आज मंत्री आलमगीर आलम को पीएमएलए की विशेष कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के दौरान 10 दिनों की रिमांड पिटीशन देकर के ईडी ने रिमांड की मांग की, जिस पर पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने 6 दिनों की मंजूरी दे दी है। तो अब 6 दिनों तक ईडी के रिमांड पर रहेंगे और रिमांड की अवधि जो है वो कल से शुरू होगा। आज जुडिशियल कस्टडी यानी कि न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाएगा और कल से 6 दिनों तक ईडी मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ करेगी और वो तमाम सवाल का जवाब जो लेना चाहती है वो मंत्री आलमगीर आलम से ईडी के अधिकारी लेंगे। तो आज की रात मतलब कि बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा जेल होटवार रवाना होंगे? जी बिल्कुल, पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने जो 6 दिनों की इजाजत दी है वो रिमांड की अवधि कल से शुरू होगा, यानी कि कल से जब 6 दिनों तक पुलिस ईडी के रिमांड पर रहेंगे, पूछताछ होगी, तो आज जो है जुडिशियल कस्टडी यानी कि न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाएगा। आज की रात होटवार जेल में मंत्री आलमगीर आलम का बीतेगा। देखिए बिल्कुल सुष्मिता, जिस तरह से दीपक हमें जानकारी दे रहे थे, न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे थे, कोर्ट रूम में ये मौजूद थे, बता रहे हैं दीपक कि आलमगीर आलम को 6 दिनों के रिमांड में लिया गया है और आज बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा जेल होटवार भेजा जाएगा और कल से रिमांड की अवधि जो है वो कल से शुरू होगी और कल से रिमांड की अवधि शुरुआत की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो हम शुरू से इस बात का जिक्र कर रहे थे और बताया जा रहा था कि पहले फेज में 5 से 6 दिनों की रिमांड मिलती है ईडी को और हुआ भी कुछ वैसा ही। 6 दिनों की रिमांड आलमगीर आलम को मिला है। आलमगीर आलम को लेकर के रिमांड में लेकर के पूछताछ ईडी की टीम करेगी और इस रिमांड में पूछताछ के दौरान जो है कई सवाल पूछे जाएंगे और कई सवाल के जवाब आलमगीर आलम को भी देने होंगे। हालांकि अब टेक्निकल कई चीजें हैं जो अभी अब से कुछ देर के बाद ये सारी चीजें और भी जो हैं वो पुख्ता कर लिए जाएंगे कि आखिर जो परिस्थितियां बनी जो रिमांड के लेने के पीछे की वजह जो है वह क्या बनी और रिमांड देने के लिए जो ग्राउंड बताया गया ईडी की तरफ से वो क्या क्या थे, वो सारी चीजें जो है आपसे कुछ देर के बाद जब दीपक हमारे साथ जुड़ेंगे तो वो और भी सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन आप न्यूज़ 11 भारत के दर्शकों को बता दें कि आलमगीर आलम को जो है 6 दिनों के रिमांड में लेकर ईडी जो है वो कल से पूछताछ करेगी। फिलहाल ईडी की जो टीम है 6 दिनों के रिमांड में लिया है और ये रिमांड अवधि जो है वो कल से शुरू होगी। बिल्कुल इमरान, आप और भी जानकारी इकट्ठा कीजिए, आपके पास वापस लौटेंगे, आप बने रहिए खबर के साथ। तो देखिए ये बड़ी खबर हमारे दर्शकों को हम जानकारी दे दें, 6 दिनों की रिमांड अवधि पर मंजूरी दे दी गई है। मंत्री आलमगीर आलम से ईडी 6 दिनों तक पूछताछ करने वाली है। 14 दिनों की रिमांड अवधि की जो है वो मांग ईडी की ओर से की गई थी, लेकिन इस पर 6 दिनों की रिमांड अवधि की मंजूरी दे दी गई। आज की रात बिरसा मुंडा कारागार में उनकी कटने वाली है और कल से 6 दिनों की रिमांड अवधि की शुरुआत होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।